धन कमाने में लगा रहा। तो महाराज ऐसे तो जीव भी बाल बच्चे पैदा करके पाल लेते हैं, तो अगर हमने मानव तन पा करके भगवत भजन नहीं किया तो हमने और शुकर में क्या अंतर है। इसी तरह से बताया है ऊंट के लिए कि जो महाराज ऊंट होता है, ऊंट हमेशा सिर उठा करके चलता है। तो जो मनुष्य को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, पैसा रुपया मिल जाता है, धन संपत्ति आ जाती है, तो कोई अगर उससे कमजोर व्यक्ति उसको प्रणाम नमस्कार करता है तो महाराज धन संपत्ति वाला व्यक्ति उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसे उठा करके आगे चला जाता है। तब ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है कि इसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम सिर उठा करके चले हैं और किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे ये धन संपत्ति के अहंकार में ऊंट बना बैठा है। और चौथा बताया हमारा गधा। गधा जब तक काम के लायक रहता है तो उसका मालिक उसको लाद लाद करके और उससे काम निकालता है और तब तक उसको भोजन भी देता है। और जब गधा व्रत हो गया, काम के लायक नहीं रहता, वही मालिक डंडे मार करके उसे घर से बाहर कर देता है। तो जब गधा बाहर निकल करके मालिक से विलीन हो जाता है, यहाँ भटकता है, तो जब गधा देखता है कि मनुष्य जीवन भर तो संपत्ति कमाने में लगा, काम करता रहा, धन संपत्ति इकट्ठा करी, भगवान का भजन किया नहीं, जब वृद्धावस्था आ गई तो महाराज खटिया डाल दी, पड़े हुए हैं खटिया पे। अब कोई बात अगर आई सामने सलाह की, और अगर वो वृद्ध जिसने जिंदगी भर धन कमाया है और बच्चों से कहता है कि मेरी बात को सुन लो जरा, वही बच्चे क्या कहते हैं, अरे तुम सयाने हो गए, तुम्हारी खराब हो गई, घाट पे पड़े रहो। तो वो जीव बड़ा दुखी होता है कि हमने सब कुछ इनके लिए किया, लेकिन आज ये हमें कुछ कार रहे हैं। तो ये देख करके गधा बड़ा प्रसन्न होता है कि मनुष्य तन पाने के बाद तुमने क्या किया। मैं तो मालिक की सेवा करता रहा, जब तक शरीर चला, खाया पिया, भगा दिया, मैं भटक रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपनों के पास रह करके और तुमने अपनों की सेवा की, और तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तब वो गधा बड़ा प्रसन्न हो कि तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज इतनी गाली मनुष्य को क्यों दे रहे हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन हम गाली नहीं दे रहे, ये गाली दे रहे हैं आकाश में बैठे देवता जो कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं, और उनको सुखदेव जी भगा देते हैं डांटा। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का तन पाने के बाद जो जीव है, जिसने भगवान का भजन नहीं किया, अपने तन को सार्थक नहीं किया, तो उसमें और पशु में अंतर क्या रहेगा। फिर सुखदेव जी महाराज ने अपने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया कि नमः परस्मै पुरुषाय भूमसे सदुर्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। ध्यान किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहारक हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। और भगवान को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जी महाराज की से चर्चा होती है कि राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, और ये संसार जो है महाराज कैसे आगे बढ़ता है कि वाञ्छां बहिर्मुखं क्षेत्रं छंदसां सप्तधातवः अव्यकव्यामतन्नानां तन्नासे परमायने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि कैसे रची जाती है। तो महाराज जब भगवान को सृष्टि रचनी होती है तो भगवान क्या करते हैं, सत रज तम ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, इनको एक कर लेते हैं। और उसके बाद में इसी गुण के कारण जब ये तीनों एक नहीं हो पाते, जब सृष्टि नहीं बढ़ती, तो उसमें तमोगुण की वृद्धि करता है। और महाराज जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो काल, कर्म और स्वभाव उसमें स्वीकार होता है। और रजोगुण